हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज पढ़ने वाले अपन राजस्थान जी के जो बेस्टीसी परीक्षा 2025 व चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले जो भी नए सदस्य चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना न भूलिएगा साथियों। तो चलते साथियों अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि राज्य में बुनकरों को ऋण और अन्य सहायता प्रदान करने हेतु शीर्ष सहकारी संस्थान कौन सी है? राजस्थान राज्य बेड और ऊन सहकारी संस्थान, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ, राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड व सहकारी कृषि विपणन केंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि राज्य में बुनकरों को ऋण और अन्य सहायता प्रदान करने हेतु शीर्ष सहकारी संस्थान कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी शहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान कर रही है? KWF जर्मनी, एशियाई विकास बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था या फिर विश्व बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एशियाई विकास बैंक। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पोस्को क्या है? बिजली सुधारों के लिए स्वतंत्र कंपनी, बॉन्ड सुधारों के लिए स्वतंत्र कंपनी, कृषि सुधारों के लिए स्वतंत्र कंपनी या फिर राजस्व सुधारों के लिए स्वतंत्र कंपनी। पोस्को क्या है साथू? इसका राइट आंसर बताइएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिजली सुधारों के लिए जो स्वतंत्र कंपनी है उसे पोस्को कहा जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में कौन सा नवीनीकरण संसाधन नहीं है? जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। राजस्थान में कौन सा नवीनीकरण संसाधन नहीं है? प्राकृतिक गैस नहीं है साथों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को, श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को या फिर चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम से दशमी को। राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है साथों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज का त्योहार मनाया जाता है। जो कहाँ पे मनाया जाता है साथियों? जयपुर में। और जयपुर में ही तीज की सवारी भी निकाली जाती है साथियों। कौन से माह में? श्रावण माह में। और तीज के बारे में एक कहावत भी है कि तीज त्योहारों का आगमन ले डूबी गणगौर, यानी कि तीज से त्योहारों का आगमन हो जाता है और गणगौर जो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है वहां से त्योहारों का समापन होता है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विशेषकर बेस्टीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, बाणभट्ट या फिर गुरु अमरदास। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया था? यह बनाया था साथियों, किसने? नागभट्ट प्रथम ने बनाया था साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग बेस्टीसी में छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि गोगा मेडी पशु मेला कहाँ पे बढ़ता है साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। गोगा मेडी पशु मेला कहाँ पे बढ़ता है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हनुमानगढ़ हो जाएगा साथियों। गोगा मेंढी कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। जो कहाँ इस यहाँ पे पशु मेला बढ़ता है साथियों। गोगा मेंढी हनुमानगढ़ में पशु मेला बढ़ता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागभट्ट प्रथम को नारायण और मलेच्चुका नाशक कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है साथियों? ये देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागभट्ट प्रथम को नारायण और मलेच्चुका नाशक कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है? मंडोर प्रशस्ति में, ग्वालियर प्रशस्ति में, गटियाला के लेख में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को नारायण और मलेच्चुका नाशक कहा गया है साथियों। बिल्कुल छपने लायक क्वेश्चन है साथियों। या तो चतुर्थ श्रेणी में छपेगा या फिर बेस्ट इसी में छपेगा, यानी कि दोनों में से एक में बिल्कुल पक्का 100% छपने वाला क्वेश्चन है साथियों कि नागभट्ट प्रथम को नारायण और मलेच्चुकी का नाशक कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है, यानी कि कौन सी में? ग्वालियर प्रशस्ति में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि नारेली तीर्थ कहां पर स्थित है? नारेली तीर्थ कहां पर स्थित है? नागौर, उदयपुर, अजमेर या फिर बाड़मेर? नारेली तीर्थ कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है साथियों। कहां पे स्थित है नारेली तीर्थ? अजमेर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अलवर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936 में, 1938 में, 1939 में या फिर 1940 में? प्रजा मंडल से संबंधित एक क्वेश्चन आने वाला है आपके बेस्टी में। तो अलवर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी साथियों। कब हुई थी? 1938 में अलवर प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं बेस्टीसी में, उनमें से एक क्वेश्चन प्रजा मंडल से छपेगा ही छपेगा, पक्की बात है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की पूर्णतः 12मासी नदी है बनास, माही, चंबल या फिर लोनी? तो 3 नदियां तो 12मासी नहीं है और एक नदी है जो 12मासी नदी है, यानी कि पूरे 12 महीने बहती है साथियों। कभी इसका जल नहीं सूखता है साथियों, पूरे 12 महीने बहती रहती है। वो कौन सी नदी है? चंबल नदी है साथियों। राजस्थान की पूर्णतः 12मासी नदी कौन सी है? चंबल नदी है साथियों। ठीक है, और जबकि बनास, माही व लूनी नदी है जो मौसम के हिसाब से बहती है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि गरासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है? बिल्कुल छपेगा साथियों, पक्की बात है, बेस्टीसी में 100% छपेगा कि गरासियों द्वारा किए जाने वाला किस नृत्य को वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है साथियों। वालर में, गुड़ला में, संक्रिया में या फिर पणिहारी में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वालर नृत्य हो जाएगा, जो ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाते हैं और बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य भी कौन सा है? वालर नृत्य है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है साथियों? सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? पीलीबंगा है, आहड़ है, कालीबंगा है या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा। सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कालीबंगा है, जिसकी खोज 1952 में की गई थी साथियों। अमलानंद घोष ने की थी साथियों। किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी खोज की थी साथियों। और उत्खनन कार्य किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था साथियों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? अवरोही यानी कि
बड़ा से छोटा, यानी कि इस तरह में शुरुआत में बड़ी आएगी, उसके बाद फिर उससे छोटी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी। अवरोह यानी कि बड़ा से छोटा और आरोही छोटे से बड़े को कहते हैं। तो आपको पहले तो पता होनी चाहिए कि अवरोही और आरोही किसे कहते हैं। तो अवरोह यानी कि बड़े से छोटा, यानी कि सबसे पहले बड़ी आएगी फिर उससे छोटी आएगी, ठीक है। तो जरगा, दिलवाड़ा, तारागढ़ या सज्जनगढ़। जरगा, शेर, सज्जनगढ़ या तारागढ़। शेर, जरगा, सज्जनगढ़ या तारागढ़। दिलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा या फिर तारागढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी कौन सी है इनमें? सबसे बड़ी है सातू गुरु शिखर, लेकिन गुरु शिखर इसमें नहीं है। उसके बाद कौन सी है? शेर है। तो शेर इसमें कौन से में? ऑप्शन नंबर सी में। और शेर और किसी में नहीं है। तो सबसे बड़ी है कौन सी? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे पता चल रहा है, पूरा उत्तर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है सातू, यानी कि शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है साथों? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या फिर कोटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 23 मार्च 1949 में कितने राज्यों को मिलाकर वरहत राजस्थान का निर्माण किया गया? 3, 4, 5 या फिर 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 23 मार्च 1949 में कितने राज्यों को मिलाकर वरहत राजस्थान का निर्माण किया गया था? यानी कि 4 राज्यों को मिलाकर राजस्थान का निर्माण किया गया था साथियों। कितने राज्यों को मिलाकर? 4 राज्यों को मिलाकर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजा मानसिंह को फरजंद एवं राजा की उपाधि किस मुगल शासक द्वारा दी गई थी? शाहजहां द्वारा, सम्राट अकबर द्वारा, जहांगीर द्वारा या फिर शेरशाह सूरी द्वारा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा मानसिंह को फरजंद या एवं राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर ने दी थी, क्योंकि मानसिंह किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में। तो अकबर ने इनके लिए फरजंद एवं राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का ऐसा उद्योग बताइए जिसका संगठन सार्वजनिक, सहकारी और निजी तीनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है साथियों। चीनी, सीमेंट, नमक या फिर सूती वस्त्र। राजस्थान का ऐसा उद्योग बताइए जिसका संगठन सार्वजनिक, सहकारी या निजी तीनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीनी उद्योग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में किस ग्रंथ में लाल दासी संप्रदाय के उपदेश हैं? काला कुमार में, वाणी में, लाल दासी पुराण में या फिर लाल सागर में? राजस्थान में किस ग्रंथ में लाल दासी संप्रदाय के उपदेश हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाणी में। कौन से ग्रंथ में लाल दासी संप्रदाय के उपदेश है? वाणी ग्रंथ में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है। न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में है या फिर बांसवाड़ा में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम महिला साक्षरता कौन से जिले में है? जालौर जिले में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है साथियों? राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? मेवाड़ शैली को, किशनगढ़ शैली को, मारवाड़ शैली को या फिर शेखावटी शैली को?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मेवाड़ शैली को राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली माना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? सिरोही में, दूधवा खारा में, बेंगू में या फिर बिजोलिया में? राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? बिजोलिया में हुआ था साथों। कहाँ पे हुआ था? सर्वप्रथम बिजोलिया में हुआ था, 1897 में हुआ था साथों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस वर्ष के अकाल को 40वां अकाल कहते हैं? एक तो 56वां अकाल आता है और एक कौन सा अकाल आ गया? 40वां अकाल। किस तरह के अकाल को 40वां अकाल कहते हैं? विक्रम संवत 2063 को, 1993 ईस्वी को, विक्रम संवत 1963 को या फिर 783 ईस्वी को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 783 ईस्वी की जो काल को पड़ा था उसे 40वां काल कहते हैं। किस वर्ष के काल को 40वां काल कहते हैं? 1783 ईस्वी के काल को 40वां काल कहा जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मथानिया और सौर ऊर्जा संबंधित जिला है। मथानिया और सौर ऊर्जा संबंधित जिला है बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू या फिर जोधपुर? मथानिया और सौर ऊर्जा परियोजना से संबंधित जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जोधपुर हो जाएगा साथों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि खारी नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? भरतपुर से, बीकानेर से, अजमेर से या फिर अलवर से? एक तो खारी नदी है साथ, एक तो खारी नदी है जो कहाँ से निकलती है? अजमेर के नाग पहाड़ डूंगर से निकलती है साथ। कहाँ से निकलती है? अजमेर के नाग पहाड़ डूंगर से खारी नदी निकलती है। और एक है जो खारी नृत्य है साथ, जो कहाँ पे किया जाता है? अलवर में किया जाता है साथ। खारी नृत्य कहाँ पे किया जाता है? अलवर में किया जाता है और खारी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लास से यूट्यूब चैनल के साथ। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा साथियों, और साथ के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सभी को।